हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपसे ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें हम स्टडी करेंगे आपकी रक्त कणिकाओं के बारे में। आज हम स्टडी करने वाले हैं, स्पेसिफिक स्टडी यहीं पे होगी कि हम रक्त कणिकाएं देखेंगे, जो कि आप तीन तरह से आप देखते हैं। एक होती है आपकी आरबीसी, एक होती है आपकी डब्ल्यूबीसी और एक होती है आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आप अगर 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रक्त के ही कंपोनेंट हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए ब्लड किससे मिलके बना होता है, तो ये मिलके बना होता है आपके प्लाज्मा प्लस इसमें अगर रक्त कणिकाएं मिल जाएं तो आपकी रक्त बना देती हैं। ठीक है, जिसमें प्लाज्मा आपके कितने होता है 55% प्लाज्मा होता है और 45% इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा रक्त कणिकाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होगी? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पे हो जाता है कि आरबीसी का मीनिंग क्या है। तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, रक्त कणिकाएं। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, सॉरी ओके। प्लेटलेट्स, जिसे आप बोल सकते हैं अदर लैंग्वेज में पट्टिकाणु। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे आपसे बन की कि इनकी काउंटिंग क्या है, इनकी संख्या बताइए मेरे को। तो देखिए, संख्या इनकी आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो संख्या में होती है वो आरबीसी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। ये मिलती है आपकी, इसकी काउंटिंग आप मान सकते हैं 50 से 50 लाख प्रति घन मिमी, या फिर आप बोल सकते हैं इसे 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिमी। ठीक है, यानी कि इतने आयतन में आपको 5 से प्रति घन मिमी वाले आयतन में आपको 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी देखने को मिल जाएंगी। अगर वहीं पे अगर आपसे डब्ल्यूबीसी की पूछा जाए तो ये थोड़ी सी और कम हो जाती है। यहाँ पे ये होती है, सॉरी ये सबसे कम होती है, ये होती है मान लीजिए 6000 से 8000, ठीक है, प्रति घन मिमी। देख लीजिए, और इनसे ज्यादा होती है दूसरे नंबर पे आप काउंटिंग में मान सकते हैं 1 से 1.5 लाख प्रति घन मिमी। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी काउंटिंग। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बढ़ते हुए क्रम में कणिकाओं को जमाइए, तो सबसे पहले आएगा डब्ल्यूबीसी, फिर आएगा आपके प्लेटलेट्स, फिर आ जाता है आपका आरबीसी, यानी कि आरबीसी काउंटिंग में सबसे ज्यादा होती है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके सभी रक्त कणिकाओं का मेन फंक्शंस देखेंगे। तो आरबीसी के बारे में बात हमने कर ली है, इसकी काउंटिंग की बात कर ली है। तो यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं और इसका आपको शेप बता देते हैं। देखिए, जो आपके अगर स्तनधारियों में बात करें तो आरबीसी, जो मैच्योर आरबीसी होती है, जो पूर्ण रूप से परिपक्व होती है आरबीसी, उसमें केंद्रक एब्सेंट होता है, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एक तो याद रखना है आपको। ठीक है, इनका जीवन काल आपको सबको पता होगा, लमसम 120 दिन होता है और डेड होने के बाद में ये प्लीहा में खत्म कर दी जाती है। प्लीहा को रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, स्प्लीन जिसे आप बोलते हैं, स्प्लीन यहाँ पे से सबसे लास्ट में जब आपकी आरबीसी खत्म हो जाएंगी तो यहाँ पे जाके दफन कर दिया जाता है उन्हें। ठीक है, दूसरा अगर हम आरबीसी का फंक्शन देखें, मुख्य कार्य देखें, तो इनका मुख्य कार्य होता है O2 और CO2 को पहुंचाना, यानी कि आपके ऊतकों तक। श्वसन में मेन इंपॉर्टेंस है इनका, श्वसन में मुख्य भूमिका होती है इनकी। ठीक है, ओके। अब देखिए, आपने रक्त में हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा। तो यहाँ पे इनका जो लाल रंग होता है, आरबीसी का जो लाल रंग होता है, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है आपके हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है,
हीमोग्लोबिन में भी आपके इसके सेंट्रल एटम होता है, जो सेंट्रल एटम आपको ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन का, वो होता है आपका आयरन। ठीक है। और आपके अगर ब्लड में बात करें हम, 100 ग्राम आपकी रक्त में बात करें तो आपके कितने 100 ml, ग्राम नहीं सॉरी, 100 ml रक्त में आपके अगर हम लमसम लेके चलें तो ये आपके 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। एक हीमोग्लोबिन का अणु है वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है। ठीक है। अगर इसकी आकृति पूछा जाए तो इसकी होती है बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव इसकी आकृति होती है और ये सारे इसके फंक्शन होते हैं। ओके। अब अगर इसके बात करी जाए, इसके बाद में अगर हम बात करें कि आपके WBC जिन्हें हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, यहाँ पर है WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनकी संख्या हम बात कर ली है, रंगहीन होती है और रंगीन होने की वजह से ही इसीलिए इन्हें बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ओके। काउंटिंग सबसे कम देखने को मिलेगी आपको। अभी इन्हें 2 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं आप। एक होती है कणयुक्त WBC, ग्रेन्युलोसाइट जिसे बोल सकते हैं हम। एक होती है एक ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है। एक जिनमें कण होते हैं उन्हें बोलते हैं आप ग्रेन्युलोसाइट, कणिकाणु, और एक होती है अकण कोशिकाएं, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, और ये होती है अकण कोशिकाएं जिनमें कण नहीं होंगे। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, तो देखिए ग्रेन्युलोसाइट के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं जिसमें भी फिल्स आ जाए लिखा हुआ, जिसके सफिक्स में, जिसके लास्ट में आपको फिल आ रहा है, यानी कि वहां पे कण प्रेजेंट होंगे, जैसे न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, इओसिनोफिल है। ठीक है। तो जो फिल, जो ये क्या दिखा रहा है, ये जो फिल सफिक्स आ रहा है यानी कि ये कण होंगे इनमें, तो इसीलिए नहीं बोलते हैं कण युक्त श्वेत रक्त कणिकाएं। जिनमें कण नहीं होते हैं वो होते हैं आपकी 2 तरह से। एक तो होती है आपकी मोनोसाइट और एक होती है आपकी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आपने सुनी होंगी, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होता है आपके टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट होती है जो आपको प्रदान करती है, प्रतिरक्षा में लिम्फोसाइट का मेन इंपॉर्टेंस होता है, और ये जो बी लिम्फोसाइट होती है ये आपको प्रदान करती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी प्रदान करती है? ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है। जो तरल से संबंधित, तरल पदार्थों से संबंधित जो इम्यूनिटी होती है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, जबकि टी जो लिम्फोसाइट होती है वो प्रोवाइड करती है आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है। और यही इम्यूनिटी होती है जब आप अंग प्रत्यारोपित करते हैं, तब उस टाइम पे यही इम्यूनिटी उसे क्या करती है? सप्रेस करती है। सप्रेस यानी कि विरोध करती है उस अंग प्रत्यारोपण का। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उसी टाइम यूज होती है। मोनोसाइट ये कैसी, एक तरह से भक्षण कोशिका है। ठीक है। अगर हम बात करें इओसिनोफिल की, तो ये आपके कैसे होती है? एलर्जी रिएक्शन में, एलर्जी रिएक्शन में एक्टिवेट होती है। शोधकारी जो इन्फ्लामेशन होती है, इन्फ्लामेशन होता है उस टाइम पे, उन रिएक्शंस में भी ये एक्टिवेट होती है। ठीक है। और अगर हम बात करें संख्या, इन सभी की संख्याओं में, देखिए न्यूट्रोफिल संख्या में मैक्सिमम होती है, सर्वाधिक होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि WBC में भी सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी कोशिकाएं मिलेंगी, कौन सा टाइप मिलेगा, तो वो न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे ज्यादा होता है, जबकि बेसोफिल संख्या में सबसे कम मिलती है। ठीक है। अब इनके थोड़ा सा काम और देख लेते हैं। तो देखिए, जो आपका बेसोफिल होती है ये क्या सीक्रेट करती है? ये हिस्टामिन सीक्रेट करती है, हिपेरिन सीक्रेट करती है और सेरोटोनिन भी सीक्रेट करती है। ठीक है। जो आपका क्या करता है, ये आपकी शोधकारी प्रक्रियाओं में भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है।
साथ में ये भक्षण कोशिकाओं में भी सम्मिलित होते हैं। ओके, हो गया ये इतना। अब हम आते हैं आपके प्लेटलेट्स के ऊपर, जिन्हें आप बोलते हैं पट्टिकाणु। इनकी काउंटिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कितनी होती है, 1.5 से 3.5 लाख, 3.5 लाख प्रति जन्म में दूसरे नंबर पे ज्यादा पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। और इनका निर्माण, इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इनका निर्माण मेगाकैरियोसाइट अस्थि मज्जा की जो विशेष कोशिकाएं होती हैं उनके विखंडन से होता है। अस्थि मज्जा की जो विशेष कोशिका होती है उनके विखंडन से ये निर्मित होते हैं। ठीक है, अगर हम पूछें कि इनकी संख्या के बाद में कई प्रकार की ये जो पदार्थ सीक्रेट करती है जिनसे अधिकांशतः रुधिर का थक्का बनाया जाता है, तो ये रक्त स्कंदन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। ठीक है, अगर आपकी प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी तो वहां पे आपका रक्त का थक्का अच्छे से नहीं बन पाएगा, और बनेगा भी तो बहुत विकृत रूप से बनता है। तो इसीलिए रक्त स्कंदन में मेन इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। तो ये हमने शॉर्ट वे में स्टडी की है आपकी रक्त कणिकाओं की। आई होप गाइज यू विल गेट इट। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी कई सारे छोटे टॉपिकों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।